We've had very good negotiations today with Iran, and we are negotiating with them directly and indirectly. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात पे पेशरफ्त हो रही है। लगता है हम ईरान के साथ जल्द डील कर लेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई। अमरीका खारक जजीरे और ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है। दौरान परवाज़ तैयारे में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत कर रहे हैं। ईरान में रजीम तब्दील कर चुके। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई मर चुके या बहुत बुरी हालत में हैं। फोर्सेस ने अब तक ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया। क्यूबा जल्द नाकाम होने जा रहा है, हम मदद के लिए वहां होंगे। Efforts and initiative aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए तैयार है। ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़रा ने भी मसले के हल के लिए बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने बताया, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के रहनुमाओं के साथ इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़रा ने इत्तफाक किया कि जंग जल्द ख़त्म होनी चाहिए। मुश्किल वक्त में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद इंतहाई ज़रूरी है। पाकिस्तान की मेज़बानी में 4 फरीक़िया मुज़ाकरात, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्क वज़रा ख़ारिजा की शिरकत, कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने पर इत्तफाक। चारों ममालिक में ताउन बढ़ाने के लिए 4 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। अहम बैठक से पहले वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी हममनसब अब्बास इराक़ची से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद मौसर रास्ता करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इरादा। कहा, ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से आगाह किया। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म से तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारिजा की भी मुलाकात। ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर बातचीत। तीनों वज़रा ख़ारिजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। इंडेक्स तकरीबन 4% से ज़ायद नीचे चला गया। ट्रेडिंग के दौरान 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी। इंडेक्स 1,86,282 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मंदी। जापान के निकाई इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया के कॉस्पी मार्केट में भी 4.3% कमी। ऑस्ट्रेलिया का ASX 1.4% नीचे आया। मशरिक़ वस्ता जंग की गैर यकीनी सूरत हाल। खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा।
ब्रेंट क्रूड 3% महंगा, कीमत $115 से ऊपर चली गई। WTI भी 3% बढ़कर $102.50 तक चला गया। सदर ट्रंप का ईरान से 1000 पाउंड यूरेनियम निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार का अमरीकी हुकाम के हवाले से दावा, कहा पेचीदा और खतरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप ने अभी फैसला नहीं किया, ऑप्शन मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुशीरों पर जोर दिया है कि ईरान पर दबाव डालें कि जंग खत्म करने की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले करे। व्हाइट हाउस का कहना है पेंटागन का काम कमांडर इन चीफ के लिए ज्यादा ऑप्शन की तैयारी है। अमेरिका 1994 में कजाकिस्तान और 1998 में जॉर्जिया से यूरेनियम निकाल चुका है। ट्रंप के ऐलान के बावजूद ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले, ईरान के तबरेज शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला, आग भड़क उठी। अल्बर्स में भी बिजली की तंसीबात पर हमले, किरज तेहरान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुअत्तल बिजली बहाल कर दी गई। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में जोरदार धमाके, इसराइली फौज का मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। IAEA ने खंदाब जौहरी प्लांट पर हमले के नुकसान की तस्दीक कर दी, कहा 27 मार्च के हमले के बाद प्लांट अब गैर फाल है। खंदाब तंसीब में कोई ऐलान शुदा जौहरी मवाद मौजूद नहीं। तेहरान में कतर के न्यूज़ चैनल की इमारत पर इसराइली हमला, बराह रास्त नशियात मुअत्तल हो गई। इमारत को नुकसान, कई जख्मी। सुबह गिलान के कस्बे पर भी हमला, 2 शहरी शहीद, 5 जख्मी। खुजिस्तान के शहर हफ्तगल बेब पानी के बड़े जखीरे को निशाना बनाया गया। ईरान के इसराइल पर नए हमले, जनूबी इसराइल में सनती जोन पर हमला, केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। तल अबीब पर मिसाइल हमले के बाद इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखिर, बजट सेशन के दौरान सायरन बजने लगे। अरकान इजलास छोड़कर शेल्टर मुंतकिल हो गए। जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह ने मजीद इसराइली टैंक तबाह कर दिए। इसराइली फौज के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक कर दी। यमन के हौसियों का भी इसराइल पर दूसरा हमला, ड्रोन्स और मिसाइलों से मकबूजा इलाकों में सेहूनी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। खित्ते में अमरीकी अहदाफ और तवानाई तंसीबात पर ईरानी हमले, कुवैत के पावर और डिसलिनेशन प्लांट पर ईरानी हमले में एक भारतीय शहरी हलाक। बगदाद में अमरीकी अड्डे पर रॉकेट हमले में इराकी स्पेशल फोर्सेस के तैयारे को नुकसान। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मिसाइल हमले। बहरीन की बेस पर ईरानी हमला, अमरीकी बहरिया के C-8 तैयारे समेत कई तंसीबात और इमारतों को नुकसान। ईरानी खबर रसां एजेंसी ने सेटेलाइट की तस्वीर जारी कर दी। इससे पहले सऊदी प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तबाह सर्वेलेंस तैयारे की तस्वीर सामने आई थी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि $70 करोड़ का बोइंग A3 जासूसी तैयारा $20,000 के शाहिद ड्रोन ने तबाह कर दिया। उधर लेबनान में इसराइली हमले में शहीद सहाफ़ी फातिमा फतूनी भाई और साथी सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा में रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली। अमरीकी अखबार का दावा, कहा अमरीकी स्पेशल फोर्सेस के सैकड़ों एहलकार मशक़ वुस्ता पहुंच गए। उधर ईरानी फौज अमरीकी ज़मीनी फौज का सामना करने के लिए तैयार। ईरानी स्पीकर बाक़री कालिबाफ का कहना है अमरीका सिफारती कोशिशों को ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा, हमारे जवान इंतज़ार कर रहे हैं। तर्जमान ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान पर ज़मीनी हमले और कब्जे का नतीजा संगीन होगा। अमरीकी फौजियों को शार्क की खुराक बना देंगे। ट्रंप मुतज़ाद बयानात के बायस काबिल एतमाद नहीं रहे। ईरानी बहरिया का कहना है अबनाए हुर्मुज़ के इतराफ़ पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। उम्मे रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा का कत्ल, 2 MPA भाइयों समेत तमाम बरी। दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 8 साल पुराने मुकदमे में पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली सरदार अहमद चांडिया और बुरहान चांडिया समेत 8 मुलजिमान नामजद थे। 4 मुलजिमान जेल में जबकि 4 जमानत पर थे। जनवरी 2018 में मेहर शहर में उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। तहरे कत्ल का हाई प्रोफाइल केस 8 साल 3 माह तक अदालत में चला। समाअत के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम किए गए। उम्मे रुबाब का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी की स्नॉर्कल समेत 10 से ज्यादा फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। फायर ऑफिसर के मुताबिक बेसमेंट में आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर कुछ जगहों पर आग को बुझाया जा रहा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एटीएम में आग लगी थी। फॉल सीलिंग के बायस आग तेजी से फैली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आग पर काबू पा लिया गया है। धुएं की वजह से ऑपरेशन में मुश्किल हो रही है। स्टोर में अमले के 25 से 30 लोग मौजूद थे। बर्वक्त कार्रवाई के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बर वक्त कार्रवाई करते हुए अमला पहुंचा यहाँ पे और कोई जानी नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया। हमने स्नॉर्कल और अपना जो रेस्क्यू की टीम थी उसने कार्रवाई की, जिसकी वजह से तकरीबन 24 से 25 अफराद जो कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे, ये अलग सुबह का वक्त था, प्रिपरेशन चल रही थी, तो कोई कस्टमर या कंज्यूमर नहीं था, सिर्फ दुकान की अपनी इंतज़ामिया के, मार्केट की इंतज़ामिया के लोग थे। उनको बरवक्त तौर पर हम निकालने में कामयाब हो गए। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तूफानी बारिशें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे से बारिश जारी। डे खान, बनू, लकी मरवत, चांग, कोहाट, शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश। कोहाट, बाजोड़, दीर, चित्राल, सवात, मानसेरा, शांगला में भी रिमझिम जारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। पीटीएमए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक 9 अफराद जाम बहक, 47 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान में चमन, ज़ियारत, लोरारही और पशीन समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश। खुशाब और भक्कर में तेज़ बारिश के साथ जालाबारी। डीजी खान में भी बादल बरस पड़े। कोयटा से आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मंसूख कर दी गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की सर्विस ट्रैक पर मुरम्मती काम की वजह से मंसूख की गई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद रोक दिया गया। कराची जाने वाली बोलान मेल और चमन जाने वाली चमन पैसेंजर की सर्विसेज पहले ही बंद हैं। मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा पॉप लियो की एक बार फिर जंगें बंद करने की अपील। कहा, जंग को मुस्तरद करते हैं, खुदा जंग करने वालों की दुआएं नहीं सुनता। कोई भी जंग को अमन के जवाब के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। पॉप लियो की जंग के जवाब के लिए मजहब इस्तेमाल करने की मजम्मत। फरीकैन से जंग बंदी और मुज़ाकरात की अपील। करप्शन इल्जामात पर नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त वापस। सदर ने मज़ीद मवाद तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमरीका के रिपब्लिकन इन्फ्लुएंसर कॉर्सन ने नेतन्याहू की करप्शन से मुतल्लिक़ दस्तावेजी फिल्म अपने चैनल पर जारी कर दी। लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के मैच के दौरान मुबैना बॉल टेम्परिंग मामले पर समाअत आज फिर होगी। मैच रेफरी रोशन माहनामा केस का फैसला सुनाएंगे। फखर जमान का इल्जामात को तस्लीम करने से इनकार। जुर्म साबित होने पर फखर जमान पर 3 या ज्यादा मैचेस की पाबंदी लग सकती है। कप्तान शाहीन आफरीदी के खिलाफ भी कार्रवाई हो गई। उधर कराची किंग्स के हसन अली को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ गई। फास्ट बॉलर को मैच फीस का 10% जुर्माना। पीएसएल में आज आराम का दिन। इवेंट में कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची ने 129 रन का हदफ 3 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक ना चलने दी 40 रन से हरा दिया। इटली के यानिक सिनर ने मियामी ओपन टेनिस सिंगल्स का टाइटल जीत लिया। फाइनल में यानिक सिनर ने चेक जेरी को शिकस्त दी। यानिक सिनर बगैर कोई सेट हारे सनशाइन डबल मुकम्मल करने वाले पहले मर्द खिलाड़ी बन गए। मार्को बसीची ने यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीतकर सीजन में मुसलसल तीसरी कामयाबी समेट ली। उन्होंने तमाम बेस लैप्स में बढ़तरी ली। नंबर 2 पेड्रो एक्वेस्टा से 2.03 सेकंड्स आगे रहे।
तारे तुम्हारी आंखों के, ये चांद तुम्हारी जबीं पर, लगता है उतरे हो तुम किसी आसमां से हमारी जमीन पर। तुम बादशाह के फकीर। ओए क्या बदतमीजी! अब्बाजान क्या कर रही है? मेरे भाई से 6 चापों के पैसे बटोर लिए तुमने। हमारे दिल की लगे तेरे दिल को। किसी को देख के अगर दीवाना हो जाने की सजा मौत है तो मौत से गुजर के देखते हैं। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है 1, 2 नहीं 3 शाहकार। देखिए ड्रामा सीरियल निकम्मे रोजाना रात 7 बजे, अब्दुल्लापुर का देवदास रात 8 बजे और ए दुश्मने जान रात 9 बजे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।